मदीना की सुबह हमेशा की तरह नर्म और सुनहरी थी। सूरज अभी पूरी तरह बुलंद नहीं हुआ था, मगर उसकी हल्की रोशनी खजूरों के पत्तों से छनकर जमीन पर बिखर रही थी। बाग के अंदर एक बूढ़ा शख्स आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पौधों को देख रहा था। उसके हाथों की रगें उभरी हुई थीं, मगर हरकत में मोहब्बत और आदत की नरमी थी। ये बाग उसकी जिंदगी का हासिल था। हर दरख्त में उसकी मेहनत और हर शाख में उसकी उम्मीद छुपी हुई थी। वो कभी किसी दरख्त की शाख सीधी करता, कभी जमीन को हाथ से छूकर नमी महसूस करता। फिजा में परिंदों की हल्की आवाजें गूंज रही थीं और सब कुछ पुरसुकून लग रहा था। इसी दौरान एक नौजवान मुसाफिर रास्ते से गुजरता हुआ वहां पहुंचा। सफर की थकन उसके चेहरे पर नुमाया थी। उसने इर्द गिर्द देखा, बाग के बाहर एक सायेदार जगह पसंद की और अपने ऊंट को दरख्त से बांध दिया। वो खुद कुछ फासले पर बैठ गया, जैसे थोड़ी देर आराम करके आगे बढ़ना चाहता हो। चंद लम्हे गुजरे ही थे कि ऊंट ने रस्सी खींचते खींचते खुद को आजाद कर लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता बाग के अंदर दाखिल हुआ और ताज़ा पौधों की तरफ बढ़ने लगा। शुरू में किसी ने ध्यान न दिया, मगर फिर पत्ते टूटने की आवाजें आने लगीं। बूढ़े की नजर पड़ी तो उसका दिल जैसे डूब गया। उसने देखा कि वो पौधे जिन्हें उसने बरसों में परवान चढ़ाया था, एक एक करके कुचले जा रहे थे। उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख एक साथ उभर आए। वो तेजी से आगे बढ़ा, मगर ऊंट अपनी जगह से हटने के बजाय मजीद पौधों की तरफ झुक गया। बूढ़े ने बेबसी में जमीन से एक पत्थर उठाया। एक लम्हे के लिए उसके हाथ रुके, जैसे दिल में कोई कश्मकश चल रही हो। फिर गुस्से के गलबे में उसने पत्थर ऊंट की तरफ फेंक दिया। पत्थर लगते ही ऊंट लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया। बाग में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे हवा भी रुक गई हो। कुछ देर बाद नौजवान वापस आया। उसकी नजर जैसे ही अपने ऊंट पर पड़ी, वो ठिठक गया। वो आगे बढ़ा, जमीन से एक पत्थर उठाया। शायद वो सोच भी न सका कि अगला लम्हा क्या ले आएगा। गुस्से के एक अंधे लम्हे में उसने पत्थर बूढ़े की तरफ फेंक दिया। पत्थर लगते ही बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा। बाग में फिर वही खामोशी फैल गई, मगर इस बार फिजा में एक सानेहे का बोझ था। वक्त ज्यादा नहीं गुजरा था कि बूढ़े के दो बेटे वहां पहुंचे। उन्होंने अपने वालिद को जमीन पर पड़ा देखा तो उनके दिल टूट गए। आंखों में आंसू थे और आवाज में गुस्सा। उन्होंने नौजवान को पकड़ा और फैसला किया कि इंसाफ के लिए उसे अदालत ले जाया जाएगा। मदीना की गलियों से गुजरते हुए लोग रास्ता देते गए। हर चेहरे पर संजीदगी थी, जैसे सब जानते हों कि एक बड़ा मुकदमा होने वाला है। अदालत खिलाफत का मंजर सादा मगर बावकार था। कोई शाहाना तख्त नहीं, बल्कि एक आम सी जगह जहां खलीफा वक्त हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हो बैठे थे। उनकी मौजूदगी में एक अजीब सा वकार था। मुकद्दमा पेश किया गया। गवाहों ने अपनी बात बयान की और वाक़े की तफसील सामने आती गई। अदालत में मुकम्मल सुकूत था। आखिरकार जब जुर्म साबित हुआ तो सजाए मौत का फैसला सुनाया गया। इस ऐलान के बाद फिजा मजीद संजीदा हो गई। नौजवान ने सर झुका लिया, मगर फिर उसने आहिस्ता से मोहलत की दरख्वास्त की। उसने बताया कि उसके छोटे भाइयों के पास कुछ अमानत है जो उसे वापस करनी है, और वो चाहता है कि सज़ा से पहले अपना फ़र्ज़ अदा कर जाए। अदालत में सरगोशियां होने लगीं। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मोहलत सिर्फ उसी सूरत मिल सकती है जब कोई ज़मानत दे। मजमा खामोश हो गया, कोई आगे न बढ़ा। फिर एक नज़र जाकर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु पर ठहरी। उन्होंने सुकून से कदम आगे बढ़ाया और ज़मानत कबूल कर ली। मजलिस में हैरत की लहर दौड़ गई, मगर उनके चेहरे पर अज़्म की रोशनी थी। फिर इंतज़ार के दिन शुरू हुए। सूरज तुलू होता, साए लंबे होते और लोग अदालत के बाहर बातें करते। कुछ कहते कि शायद नौजवान वापस ना आए, कुछ कहते कि वादा निभाना आसान नहीं होता। हज़रत अबू ज़र हर रोज़ सुकून से बैठते, जैसे उन्हें अपने फ़ैसले पर पूरा यकीन हो। तीसरे दिन का सूरज ढलने लगा तो बेचैनी बढ़ गई। अदालत में सबकी नज़रें दरवाजे की तरफ थीं। वक्त जैसे थम सा गया था। अचानक उफ़क़ पर गर्द उठती नजर आई। लोग खड़े हो गए। दूर से कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वही नौजवान वापस आ रहा था।
उसके कपड़े सफ़र की थकन से भरे हुए थे, मगर उसकी आंखों में अज़्म था। वो अदालत के सामने आकर रुक गया और खामोशी से सर झुका लिया। उसकी वापसी ने सबको हैरान कर दिया। हज़रत अबू ज़र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे उन्होंने पहले ही इस लम्हे को देख लिया हो। बूढ़े के बेटे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके दिलों में गुस्सा था, मगर इस नौजवान की दयानत ने उनके अंदर कुछ बदल दिया था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो उसे माफ़ करते हैं। अदालत में एक सुकून की लहर दौड़ गई, जैसे किसी भारी बोझ को उतार दिया गया हो। हज़रत उमर ने हाज़रीन की तरफ देखा। उनकी निगाहों में अदल की सख्ती भी थी और रहमत की नरमी भी। बग़ैर तवील कलाम के उन्होंने ऐसा अंदाज़ इख्तियार किया जिससे सबको समझ आ गया कि इंसाफ सिर्फ सज़ा का नाम नहीं, बल्कि अमानत और वादे की पासदारी भी इसका हिस्सा है। मदीना की फ़िज़ा में शाम का सुकून फैल रहा है। लोग मुंतशिर हो रहे हैं, मगर हर दिल में एक सबक रह गया है। एक नर्म सी आवाज़ जैसे फ़िज़ा में गूंजती है। वादा, अमानत और इंसाफ, यही मुआशरे की असल बुनियाद हैं। कहानी यहीं ख़त्म होती है, मगर इसका पैगाम दिलों में बाकी रहता है।